ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखा था। सो दो क्लास हो चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। नो सर। होमवर्क सबसे बन गया है? फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सबसे बन गया है? यस सर, बन गया। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है फर्स्ट और सेकंड नो एक्सरसाइज में? कोई सर। नो क्वेश्चन? सर। ओके, तो चलो मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो दो तरह के प्रॉब्लम है। एक है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम भी है। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलग से देखेंगे, क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या क्या आने जा रहा है। ठीक है, तो आखिरी जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम अभी हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं अपना। वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सबसे आखिरी में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो ए बी सी का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने में था, तो मेरे ख्याल से सबने आइडेंटिफाई कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत है सेकेंड क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ओके, एक्सरसाइज 4.2 पर आओ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी तुम्हारा इक्वेशन इसका 4 सॉल्यूशन लिखना है। हमको तो पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तो 4 सॉल्यूशन लिखने बोला है, तो ये बहुत टफ काम नहीं है, इजिली काम कर सकते हो ये वाला भी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें से कौन जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कल ही किया था। के का वैल्यू, एक अननोन का वैल्यू पता करना है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इजी था। अब एक्सरसाइज 4.3 में आओ, सबको अपना बुक निकालो। ये हम लोगों ने इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, बट हम लोगों ने अभी तक ये बनाया नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.3 में आओ। एक्सरसाइज 4.3 पेज सबने नंबर निकाल लिया? पेज नंबर 74। पेज नंबर 74, एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ग्राफ ड्रॉ करना हम लोगों ने सीखा है ना? यस सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। यस बन सर। जाएगा ना? ओके, दूसरा, गिवन इक्वेशन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। 2 और 14 से पास करने वाले दो लाइन का इक्वेशन देना है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने बनाया है। एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। हमको दो 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 इनफिनाइट। इक्वेशन, दो लाइन का Infinite इक्वेशन पता करना है। हाँ, दो लाइन का इक्वेशन पता करना है जो 2 और 14 से पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो बहुत सारी इक्वेशन बनाए थे ना, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया था। यस सर। तो Yes, sir. 2 और 14 से पास करने वाले दो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। एक सबसे इजी क्या है, x + y = 16, है ना? यस सर। ऐसा ही और बहुत सारे लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना वो तुम बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। 3 और 4 सॉल्यूशन है, तो ए का वैल्यू पता करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। यस। ओके, 4 नंबर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आओ। 5 नंबर को आने से पहले ना, 5 नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आज कुछ और भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर हम लोग देखेंगे। तो पहले 5 कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आज के लिए वो हम लोग देखते हैं। ओके, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है? ax + by = c।
ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का भी जनरल इक्वेशन यही होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल विथ कंडीशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कैसे इसको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, वो चीज हम लोग देखते हैं। इसमें ये देखो कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है वो देखो। अब दो चीज हो सकती है ना, केस वन, ये कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। दो केस, केस टू, ये कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर है, इसके अलावा इस कांस्टेंट टर्म की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर इसमें कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होगा ना, तो तुम एक चीज हमेशा गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये स्ट्रेट लाइन जो होगा, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसा दिखेगा, हमेशा कैसा दिखेगा? ऐसा। कभी भी ये स्ट्रेट लाइन कहां से नहीं पास कर सकता है? ओरिजिन से। लेकिन अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया तो ये कैसा दिखेगा? x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा ना। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। अब ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इससे जो स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा वो हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से ही पास करेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफ को डिटरमाइन करने में कि ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो इससे जो स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा वो कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओके सर। लेकिन अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया तो इक्वेशन मेरा कैसा दिखने लगेगा? x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ऐसा ही दिखने लगेगा। तो ये हमेशा, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। हम बिना ड्रॉ किए हुए ही बोल सकते हैं, हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। हम इक्वेशन देख के बोलेंगे कि इसका जो भी स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा ना, वो गारंटी है कि ओरिजिन से ही पास करेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे केसेस में हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देख के ही बोल देंगे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से ही पास करेगा। हम बिना ड्रॉ किए हुए एक चीज कंफर्मली बोल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब इस तरह के स्ट्रेट लाइन का एक सॉल्यूशन हम ऑलरेडी जानते हैं, 0 0, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका सॉल्यूशन हम एक ऑलरेडी जानते हैं, 0 0। इसका सॉल्यूशन 0 0 होगा ना। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हम जानते हैं। तो चलो मैं इसको नोट के तौर पे लिख देता हूं। नोट के तौर पे मैं क्या लिख रहा हूं? इफ कांस्टेंट टर्म इज 0 देन स्ट्रेट लाइन will be passing through origin। ये नोट है, अगर कांस्टेंट टर्म 0 हुआ तो तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। सो अब देखो, कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन जो तुम्हारे ड्रॉ करने के लिए बुक में दिया हुआ है ना, वो हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने दिया, ये y इज इक्वल टू 2x, तो हम देखो एक चीज तो बोल सकते हैं ना कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, बोल सकते हैं।
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या? इसमें कांस्टेंट यस है, कांस्टेंट टर्म। सर, इसको 2x सर कांस्टेंट टर्म है इसमें, है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। क्या है कांस्टेंट? यस क्या है सर। constant? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। तुम लोग एक साथ सब हाँ हाँ बोलने लगते हो। हाँ, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं ना है। कांस्टेंट टर्म इसमें नो सर, है। नहीं। हाँ, इसमें सर। कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका जो भी इक्वेशन होगा वो हम बोल सकते हैं ओरिजिन से पास करेगा। नो सर। नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। सर क्या बोल Yes, रही है sir. मुस्कान? हाँ ना क्या कर रही है, समझ रही है मुस्कान? सर कंफ्यूज हो गए गलती से। सर वो अब समझ कंफ्यूजन में में आया? है। इसका जो कांस्टेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म 0 है इसका। यस सर। यस सर। यस तो सर। ये इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। मैं यही चीज तो अभी बता रहा था कि इफ c इज 0, कांस्टेंट टर्म 0 है, देन स्ट्रेट लाइन विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। मैं यही चीज बता रहा हूं कि इसको ड्रॉ करके देखो। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन हम बिना डायरेक्टली किसी कैलकुलेशन के बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होगा। देखो चेक करो, Yes, sir. सेटिस्फाई कर रहा है। x Yes, इक्वल टू sir. 0, y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब एक और पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो एक पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 1,2। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पर। तो एक पॉइंट 0 0, तो 0 0 ये हो गया, सर्कल कर दो इसको। दूसरा पॉइंट 1,2, तो 1, और y पर कितना है? 2। तो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। इसको आप स्केल से ज्वाइन कर दो, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है ये। यस सर। तो यस सर। हमेशा Yes, मैंने sir. यही तुम, हाँ, तो अब तुम देखो, जब भी तुमको ऐसा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने दे ना, तो सबसे इजी है ना, सबसे इजी। यस सर। ठीक है। Yes, तो तुम्हारे yes, जो Yes. 4.3 में ना, 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस फॉर्म का भी है, तो उसको हम अब इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। अब अपने बुक में आओ, अब अपने बुक पे आओ। ठीक है, जो बुक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस कर रहे थे, उस पे आते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो अपना, क्या बोल रहा है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6। ओके, तुमको बहुत सारे चॉइसेस दिए हुए इक्वेशन के। y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x, 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। इसके लिए ग्राफ क्या दे रखा है? एक ग्राफ दे रखा है तुम्हारे बुक में, वो ग्राफ ऐसा है। ठीक है, फिगर 4.6, इसमें 1.00 है, इस पे एक Yes, पॉइंट sir. दे रखा है 1,-1 दे रखा है, और एक पॉइंट दे रखा है -1,1। तो तुमको क्या पूछा है? तुमसे यही पूछा है कि इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। तो तुम मुझे बताओ कि इसमें से पहला ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले हम देख के बताएंगे कि पहला ऑप्शन इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है। यस सर, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये Yes, ग्राफ sir. जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका जो इक्वेशन होगा उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0। 0। तो इसमें भी कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये भी हो सकता है। इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा सर, थर्ड होगा। हाँ, थर्ड होगा, फोर्थ नहीं होगा। बिना कोई कैलकुलेशन के देख के हम बता सकते हैं ना।
यस सर। सर ये तो एक अच्छी ट्रिक है वेरीफाई करने के लिए। हाँ, ये वेरीफाई करने के लिए एक अच्छा सा आइडिया हो गया। तो इसको देख के हम तुरंत बोल सकते हैं कि फोर्थ नंबर नहीं हो सकता है कभी आंसर में। अब यानी कि इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब इन तीनों में से कौन सा होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। ठीक है, आनंद, आनंद, आनंद क्लास में हो? यस सर। आनंद शंकर। यस अच्छा, सर। अब मुझे ये बताओ कि ये 3 पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रेट लाइन का क्या बोलेंगे? हम लोग कुछ बोल सकते हैं? पॉइंट इधर भी हो सकता है, बट ये 3 पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या बोलते हैं इन तीनों पॉइंट को? स्ट्रेट लाइन का हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन? यस सर। सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बट इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे इस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है 1, -1, दूसरा है 0, 0, तीसरा है -1, 1, यानी ये तीनों पॉइंट इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब हमको यही देखना है कि इस स्ट्रेट लाइन का इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन होगा। तो अगर ये पहला वाला पे आते हैं, मान लो ये अगर इसका सॉल्यूशन है, ये इसका इक्वेशन है, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यस हाँ या सर। ना? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. अब एक एक करके देखते हैं। -1, 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1 बराबर है क्या? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या पहला वाला पॉइंट? नो सर। नो सर, इसको नहीं, दो वो कर। तो इसका मतलब -1, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो गारंटी हो गया ना कि ये इसका इक्वेशन नहीं हो सकता है। यस सर। नहीं क्या? यस सर। तो पहला भी खत्म हो गया ऑप्शन से। अब दूसरे पे आते हैं, x + y = 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं? तो पहले इसको पुट करके देखते हैं क्या LHS RHS बराबर आ रहा है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। यस सर आ तो रहा है। पहला वाला तो बट हम यहां से नहीं बोलेंगे कि ये आंसर है, अभी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट अभी और बचे हुए हैं। ठीक है, हमको Yes, sir. सारे पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा वाला पॉइंट भी इसमें पुट करके देखो, 0 + 0 0 के यस बराबर आ सर रहा आ है। जाता है। वेरीफाई हो गया। दूसरा, तीसरा वाला, हाँ इसी से वेरीफाई हो गया, ये भी इसी से वेरीफाई हो गया। बट तीसरा वाला पॉइंट भी हम तुमको पुट करके दिखा दे रहे हैं, 1 - 1 इससे भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तीनों पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन में जो होगा वो दूसरा ही होगा। यस आया सर। समझ में? तीसरा चेक कर लो, तीसरा तीसरा यस सर। तीसरा भी यस सर, चेक करते हैं। चेक कर लो। -1, नहीं 1 इसे होगा। पुट करो, नहीं होगा, है ना? 1 और इधर 2 बराबर -2 और 1 बराबर है क्या? सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे आप -1 और 1 0 0 ये सब क्यों लिए हैं? कौन पूछ रहा है ये आंसर क्वेश्चन? आनंद। हाँ। हम कैसे चेक करते हैं कि एक पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? आनंद बताओ। किसी लास्ट क्लास किए थे? ये सर पिछला क्लास हाँ, सर आधा किए थे। तो ये गड़बड़ है ना। एक सर ये पॉइंट इसका, हाँ नहीं चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं कैसे चेक करते हो? ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं कैसे चेक करेंगे आनंद बताओ? ये x पे पुट करके y पे पुट करके पुट करके देखेंगे कि LHS RHS तो वही कर रहे हैं ना हम। -1, 1 सर इसमें पुट करो तो माइनस, हाँ बोलो। तो आप -1 और 1 यही क्यों लिए वो हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट जो है वही लेंगे ना, हम खुद से थोड़ी लेंगे, हम जो दिया रखा दे रखा है हम उसी को लेंगे ना। यस सर, जो दिया हुआ है। सर यहाँ पे हमको तो एक्सरसाइज चेक करना है। हाँ एक्सरसाइज का
कहाँ तुम रहते हो? सर आज भी एक्सरसाइज लेट का हम लोग टाइम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे एक्सरसाइज 4.3 का। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो है इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि थर्ड भी नहीं होगा, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। सबको समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो अब जो 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो तुम लोग खुद से कर लोगे। यस सर। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है? ओके सर। अब पूरा एक्सरसाइज में? नहीं 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 नहीं, हमने अभी वर्ड कॉलम बोला था ना, अभी वर्ड कॉलम हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर वर्ड प्रॉब्लम बोले तो उसको छोड़ के वर्ड सर। कॉलम आखिरी, वर्ड कॉलम आखिरी में करेंगे। तुम देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी जब हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसके बाद हम लोग वर्ड कॉलम देखे थे, है ना? यस सर। तो वैसा ही हम लोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, कि हमको ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सारा कॉन्सेप्ट पता है, तो अब उसके बाद जो भी वो वर्ड कॉलम देगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ बोलो। सर आप बोले थे टेस्ट लेंगे, अभी तक लिए नहीं। अच्छा हाँ, मैं देखो टेस्ट लेना था, मैं भूल गया था। अच्छा मैं इसी वीक में एक सर। डेट दे देता हूँ, ठीक है? सैटरडे को मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ये जो कमिंग सैटरडे है उसमें मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? कौन कौन से चैप्टर का? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। हाँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर का। हम लोग बैठे रेडी हो के, आप टेस्ट लेंगे, आप भूल। अच्छा हाँ, नहीं मैं भूल गया था, ठीक है, मैं ये सैटरडे को टेस्ट लूंगा पक्का, ठीक है? ओके सर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके सर। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे। अब तुम देखो, हम जितना अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने ये देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस भी तो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो मेरा स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस भी तो मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी तो इक्वेशन बनना चाहिए, इसका मतलब बनना चाहिए ना? यस यस सर। तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है, तो इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा? तो ये तुम ध्यान रखो, ठीक है, ये याद रख सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? एक्स एक्सिस सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। इस एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? बताया गया है ना, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन। नहीं, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को देखो तो उसमें क्या जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई जीरो होता है, होता है। यस सर। हाँ यस सर। तो इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्यों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? एक्स जीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? यस सर। सर एक बार तो- फिर से बोलिए वाई का। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमने इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा, और हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा। तो क्वेश्चन एक ही राइज होता है, तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली इसका भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलना चाहिए। तो क्या होगा इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? तो हम लोगों ने यही अभी कंक्लूड किया
कि एक्स एक्सिस का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसीलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 0 होगा, और y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये चीज अब ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कंफ्यूजन एराइज होगा। क्या कंफ्यूजन एराइज होगा वो चीज अब समझो। जब हम लोग अभी किस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, किस डायमेंशन में हम लोग सारी चीज पढ़ रहे हैं, कितने कौन से डायमेंशन में है जो भी हम 2 डायमेंशन। डायमेंशन में। हाँ वेरी गुड। सो अभी देखो हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने 1 डायमेंशन भी पढ़ रखा है। यस सर। है ना? या पहले अब 0 डायमेंशन। हाँ 0 डायमेंशन भी पढ़ रखा है, बट 0 डायमेंशन का मतलब एक पॉइंट है, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो इंपॉर्टेंस यहां से अधिक आ जाता है। अब तुम देखो x इक्वल टू 1 1D में भी हो सकता है और x इक्वल टू 1 2D में भी हो सकता है। अब मुझे बताओ x इक्वल टू 1 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा और x इक्वल टू 1 2 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये अगर x इक्वल टू 1 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा है, x प्लस 0y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये ऐसा है ना? यस सर लेकिन अगर 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो ये x इक्वल टू 1 ही है। अब मुझे बताओ 2 डायमेंशन में x इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने ये पूछा कि x इक्वल टू 1 2 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, बताया गया है। कोऑर्डिनेट। नहीं, स्ट्रेट लाइन। नहीं पढ़े हो? भूल गए सर। भूल गए? अभी तुम लोग इसी चैप्टर में हो। हमने पढ़ा है ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये मेरा 2 डायमेंशन में क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और 1 डायमेंशन में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट। पॉइंट। यस। तो तुम अब अंतर देख रहे हो, एक ही तरह का इक्वेशन है बट डायमेंशन में जो ज्योमेट्री है चेंज हो जा रही है। इस क्वेश्चन को देने का मतलब मेरा मेन मकसद यही था कि तुमको अगर कोई पूछ रहा है कि x इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है या इनकम्प्लीट क्वेश्चन है? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसके साथ क्या ऐड होना चाहिए? इसके साथ क्या ऐड होना चाहिए? कौन से डायमेंशन में, ये उसके साथ इंक्लूड होना जरूरी है। तो अगर x इक्वल टू 1 बोले 2 डायमेंशन में तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो 1 डायमेंशन में यानी कि हम एक रियल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसमें 0 x इक्वल टू 1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही मेरा x इक्वल टू 1 होगा। नहीं? यस सर। यस। ठीक है। तो यानी कि देखो दोनों सेम टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, बट हमको अब समझना है कि हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो किस डायमेंशन में। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट जब 3 डायमेंशन में जाओगे ना तो यही x इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन। तो तुम देखो एक ही इक्वेशन अलग अलग डायमेंशन में 3 अलग अलग ज्योमेट्री कंटेन कर रहा है। 1 डायमेंशन में पॉइंट, 2 डायमेंशन में स्ट्रेट और 3 डायमेंशन में प्लेन। ये नहीं पढ़े हो, आगे क्लासेस में है, तो मैं जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि एक ही तरह का इक्वेशन 3 अलग अलग डायमेंशन में 3 अलग अलग ज्योमेट्री कंटेन कर रहा है। तो इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो हमको ये समझना है कि वो इक्वेशन हम किस डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी, डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। समझ में आया? यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो हम ड्रॉ करना जानते हैं, ये हम ड्रॉ करना जानते हैं, लेकिन इसको ड्रॉ करना, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? x इक्वल टू 1 हमको पता है कि ये 2 डायमेंशन, और हम लोग को अब
अब अगर दिया हुआ है x इक्वल टू 1 तो नहीं भी मेंशन करेगा तो तुमको ऑलरेडी पता है कि हम क्लास 9th में 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, वो मेंशन नहीं करेगा तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन। ठीक है, क्या मेंशन नहीं किया हुआ है तुम्हारे बुक में कि x इक्वल टू 1 किस डायमेंशन में है, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि x इक्वल टू 1 जो है वो 2 डायमेंशन में है, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 मेरा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो x इक्वल टू 1 अगर मेरा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, अब यही क्वेश्चन राइज होगा। तो चलो हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 1। सो ये एक लाइन है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो इस पे 2 पॉइंट हम कैसे पता करेंगे, तो इसका इक्वेशन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस 0y इज इक्वल टू 1। अब तुम देखो x का वैल्यू हम 1 के अलावा कुछ और ले सकते हैं क्या, x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और ले सकते हैं क्या, नो सर। नो सर। नो सर। नहीं ले सकते हैं, नो सर, नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 1 ही है, इसके अलावा नहीं है, यानी कि हम इस पे कोई भी पॉइंट लें इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज करेगा, इसका मतलब यही हो गया ना। यस यस सर। तो अब तुम देखो x का वैल्यू तो 1 फिक्स हो गया, y के साथ 0 है तो y के साथ हम 1 ले लें तब भी चलेगा। देखो 1 प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम एक y का वैल्यू 2 ले लें तब भी 1 इंटू 0 इंटू 2 तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो तुमको ये समझना है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा y कोऑर्डिनेट नहीं ना, क्यों, y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ये चीज सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तुम अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए था, तो 2 पॉइंट हम देखो बिना कैलकुलेशन के अब ले सकते हैं, एक पॉइंट Yes, 1, sir. 1 दूसरा 1, 2। तो अब 1, 1 ड्रॉ करो, तो 1, 1 ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो 1, 1 ये वाला पॉइंट 1, यहां से 1 यहां से 1, अब 1, 2 तो y कोऑर्डिनेट y वाला पॉइंट 2 होगा, तो ये y, 2 ये y, 2 होगा, यस सर। होगा। इन Yes, दोनों को sir. ज्वाइन कर दो, स्केल से ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन आया यही लाइन मेरा x इक्वल टू 1 है। सबको समझ में आया x इक्वल टू 1 लाइन कैसे ड्रॉ हुआ? यस सर। यस सर। अब इसी तरह एक, हाँ बोलो, कोई डाउट? ओके, सो इसी तरह अब x इक्वल टू मान लो -2 हमको ड्रॉ करने बोला, तो x इक्वल टू -2 वाला जो इस पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्या फिक्स है, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है? एक्स कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, तो इस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट -2 होगा। यस। y कुछ Yes, भी ले sir. सकते हैं। y Yes, sir. कोऑर्डिनेट हम कुछ भी ले सकते हैं, y कोऑर्डिनेट हम कुछ भी ले सकते हैं, यस सर। है ना। तो अब इस लाइन को जरा ड्रॉ करो, तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट -2, तो निगेटिव की तरफ। -2, 2, 0 यहां पर होगा, और -2, 1 कहां पर होगा, -2, 1 यहां पर होगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरह का जितना भी इक्वेशन है वो कैसा दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन? स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। सर कोऑर्डिनेट से पास नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास नहीं। पैरेलल टू y एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तुम ये देखो कि इस तरह के जितने भी हमने इक्वेशन ड्रॉ किए सारे के सारे इक्वेशन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। y एक्सिस Y तो ये मेरा ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ओरिजिन से ऑब्वियसली नहीं पास करेगा क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है ओम। यस ये सर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा अभी क्या?
नो सर। नो सर। क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, तो हमको पता है कि ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा। बट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इन सारे लाइन का यही था कि अगर x इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो इस तरह के जितने भी लाइन होंगे वो सारे के सारे y एक्सिस के पैरेलल होंगे। x इक्वल टू 3, अब तुम नहीं भी ड्रॉ करोगे ना तो बोल सकते हो ना कि ये जो लाइन बन रहा होगा इससे वो किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के। y एक्सिस के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, अब ये लाइन देखो, तुमको पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि x पर y3 कहां पर है, 3 यहां पर है, तो यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यही तुम्हारा x इक्वल टू 3 लाइन होगा। तुम ऑब्जर्व करो, x इक्वल टू 1 कहां से पास कर रहा है? 1 से पास कर रहा है। x इक्वल टू -2 कहां से पास कर रहा है? देखो -2 से पास कर रहा है। यस सर। x इक्वल टू 3, तो हमको अब पॉइंट लेने की जरूरत है क्या इस तरह की लाइन के लिए? जरूरत है? नो सर। नो सर। नहीं ना। वो x एक्सिस पे हम 3 देख लेंगे कहां पर है, वहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन ही मेरा x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 100 अगर पूछ दे या x इक्वल टू -5 पूछ दे तो इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, -3 -4 -5, यहां से हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो यही लाइन मेरा x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो इस तरह का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो तुम फटाफट ड्रॉ कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। हमेशा ध्यान रखना, x इक्वल टू a अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन है तो ये लाइन, इससे जो लाइन बन रहा होगा वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब तुम सबसे इजी चीज देख लो, a का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये कौन सा लाइन है? y एक्सिस। x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है? वाई। y एक्सिस। तो y के पैरेलल ही है ना ये लाइन मेरा, आ गया ना? यस सर। तो ये कंक्लूजन सबको ध्यान रहेगा। यस सर। ओके, सो मैं इसको अगेन नोट में लिख दे रहा हूं। x इक्वल टू a ऑलवेज रिप्रेजेंट a straight line parallel to y axis, और x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा होगा? a पे कट कर रहा होगा। ठीक है, यस सर। ये हमारा नोट है। अब इसी तरह दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं। मेरे ख्याल से अब ये कंक्लूजन जो है तुम लोग खुद से समझ सकते हो। अगर लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1, तो तुम मुझे बता सकते हो इस तरह का लाइन कैसा दिखेगा? वाई एक्सिस के पैरेलल। के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। क्यों? इस तरह के लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका क्या फिक्स होगा, बता सकते हो? वाई। वाई एक्सिस फिक्स होगा सर। y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। हम बोलेंगे कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा ना उसका y का वैल्यू तो हमेशा 1 ही है, जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? एक्स। x का वैल्यू। यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसा दिखेगा 0,1 1,1 2,1 -3,1 ऐसा ही दिखेगा। तो तुम खुद देखो कि ये जो लाइन होगा ये लाइन मेरा 1 से पास करेगा, y इक्वल टू 1 से पास करेगा, है ना? और किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। x एक्सिस के पैरेलल होगा। सबसे इजी एग्जांपल y इक्वल टू 0, नहीं x एक्सिस के पैरेलल होगा। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? एक्स एक्सिस का। x एक्सिस का। तो तुम खुद देख सकते हो ना कि ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, तो यानी x एक्सिस के पैरेलल है, फिक्स हो गया ना? यस सर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है। आ रहा है। आ रही है। ओके, सो अच्छा थोड़ा सा देख लो सानिया, मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, सो सेकेंड नोट हम क्या लिख सकते हैं? नोट, ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड नोट, y इक्वल टू a क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज ऑलवेज एक्सिस पैरेलल।
हाँ, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पिटने के ऊपर गांव का जाके ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये दो और तीसरा चीज हम लोगों ने आज देखा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, देन स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, विल पास थ्रू ओरिजिन। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या होता है ना, समय के साथ हम लोग भूल जाते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, बट याद रखना, बता दिया हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग फिर भी भूल जाओगे, ध्यान नहीं रखते हो इन सारी चीजों को, ठीक है। सो c इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये सारी चीजें ना, क्योंकि ये ज्योमेट्री है और स्ट्रेट लाइन जो है तुम्हारा क्लास 10th में भी है, 11th पढ़ोगे तो 11th में भी है, ठीक है, उसका बेस 12th में। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ना आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेगा, 10, 11, 12 सब में कंटिन्यू रहेगा, तो इसीलिए इस सारी चीजों को ध्यान रखो। सो आज जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। सो अब जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इन सब, हाँ बोलो बोलो दुर्गा। सर 0 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? 0, सिर्फ 0। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में सिर्फ 0 होगा या हमेशा पेयर होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होता है ना, सिर्फ 0 होता है क्या? सिर्फ 0 नहीं ना होता है दुर्गा। नो तो सिर्फ 0 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? समझ में आया क्वेश्चन जो तुमने पूछा, वो 2 डायमेंशन में वैलिड नहीं है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। सो अब जितना भी चीज हम लोगों ने पढ़ा ना, इन सब को कंबाइन करके अब देखो एक तरह पर्टिकुलर क्वेश्चन तैयार हुआ। क्या क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं, name the quadrilateral formed by joining the lines x is equal to 1, x is equal to -3, y is equal to 2 and y is equal to -2. Also find its area. क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। हमको एक लाइन, 4 लाइन दिया हुआ है, इन चारों लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी बताना है। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमको इन चारों लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, चारों लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो चारों लाइन को ड्रॉ करो। x इक्वल टू 1, ये लाइन कैसा होगा? अब देखो ड्रॉ करने में हमको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। x इक्वल टू 1, ये लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। तो 1 लाइन, ये 1 है ना, तो यहां से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस, यही लाइन मेरा x इक्वल टू 1 होगा। तो ये लाइन इजीली हो गया। अब x इक्वल टू -3, पैरेलल टू वाई एक्सिस। Parallel पैरेलल टू y एक्सिस और माइनस एक एक्सिस को -3 पे कट कर रहा होगा। Yes, sir. तो ये वाला जो लाइन हो गया, ये हो गया मेरा x इक्वल टू -3। इसी तरह y इक्वल टू 2, Parallel to x एक्सिस, और कहां से पास कर रहा होगा? -2. हाँ, और -2 इसी तरह नीचे से पास कर रहा होगा, Yes, sir. -1।
यस सर। ये वाला लाइन जो है ये मेरा y इज इक्वल टू -2 है और ये वाला लाइन y इक्वल टू 2। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना? रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल बना ना, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बना ना। Yes, यस sir. सर। ये यस सर। इसका नाम देते हैं ABCD। तो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ क्या होगा? रेक्टेंगल। हाँ, कोई बताएगा? सर रेक्टेंगल। 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 यस सर। पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। और नाम, और कोई नाम? हाँ, रोम्बस। और कुछ पढ़ी? रोम्बस। और बहुत सारे नाम आ गए। सर कैसे पता करेंगे? एक चीज छोड़ दिया, स्क्वायर, उसको भी बोल दो ना। स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही है ये। कैसे सर? नो सर, गलत है। गलत है। यस सर, स्क्वायर है नहीं है। स्क्वायर। यस सर। सर स्क्वायर है, स्क्वायर सर है। कैसे? सर स्क्वायर है। स्क्वायर है। सर कैसे हुए तो बता दीजिए। हाँ, तो यही तो मैं पूछ यस रहा सर है। हूँ। अच्छा, क्या मुझे कौन आप ही बताएगा स्क्वायर बताइए का ना। डेफिनेशन क्या है? सर आप ही बता दीजिए। स्क्वायर का डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ All स्क्वायर? all sides are equal and one angle is 90 degree. ऑल साइड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। वेरी गुड आनंद। तो हमको यही चेक करना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री हो और सारे साइड बराबर हो। तो चेक करते हैं इसका AB का लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा? सर 4 यूनिट। 4 होगा, 4 यूनिट होगा। AB का लेंथ Yes, 4 sir. यूनिट होगा। यस सर। सबको पता है? यस सर। इधर 3 और इधर 1, तो 3 + 1 4, 4 यूनिट आ गया। BC का लेंथ कितना होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट। यस सर, 4 यूनिट, सही बात है। 4 यूनिट। और 90 डिग्री तो बन इधर ही गया। 2, इधर 2 है और इधर 2 है, तो 2 + 2 4। इधर भी 4 होगा 4। यस सर। और इधर भी 4 होगा। तो अभी तो ये पता चला कि ये रोम्बस है क्योंकि रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं, है ना। तो अभी ये प्रूफ हुआ है क्या कि ये स्क्वायर है? सर ब्लड दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है? नो सर, सब दिख रहा है। दिख रहा है ना बोर्ड सबको? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये रोम्बस है, बट हमको ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो तुम देखो ये वाला एंगल कितना होता है? 90। 90। ये वाला एंगल भी हमको पता है ना 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के 90 पैरेलल, तो ये भी 90 होगा। और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी Yes, sir. 90 होगा। फोर्थ एंगल है ये भी, इसका मतलब Yes, sir. जो ये फोर्थ एंगल है ये भी 90 होगा। यस सर। So now a rhombus Sir. is having सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। one angle 90 degrees. So that rhombus will be now what? स्क्वायर। So पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सर Yes, ऐसे sir. क्वेश्चंस बुक में भी हैं। हाँ, क्या? कुछ नहीं सर, वो बुक देख रहे थे। ओके, सो ABCD इज अ स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया पता हो जाएगा। यस सर। Yes. 16 Side square. So 16 16 यूनिट यूनिट स्क्वायर। 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 So
देख रहे हो ना, अब स्ट्रेट लाइन में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। sir. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो मैं चलो इसका एक असाइनमेंट जो है तुम्हारे गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। ठीक है, तुम लोग बनाना इस पे, इस तरह के क्वेश्चन पे भेज। अब एक दिन और बचा, वो आखिरी दिन जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो ठीक सर है, आप तो आज हम बोले लोग क्लास थे खत्म कर- कुछ कल। हाँ मैं बोला था, चलो मैं कल देख लूंगा कि मैंने बोला था कि साइंस से तुम लोग जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एग्जांपल कलेक्ट करोगे। ठीक है, सबने कलेक्ट किया है? सर आप, यस सर, देख अच्छा चलो लीजिएगा। ठीक है, मैं कल कल क्योंकि कल जो है ना हम लोग, हाँ वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। सो ठीक है, क्लास को लीव कर सकते हो। बाय थैंक यू ओके सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। सर।